और अब आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल। तुरूप का इक्का एक सरप्राइज करती खास चाल होती है। चुनौती भरी स्थिति को अपने पक्ष में करके निर्णायक जीत हासिल करने वाला व्यक्ति भी वही होता है, यानी तुरूप का इक्का। ताश खेलने वाले इसे अच्छे से जानते हैं, लेकिन राजनीति में तुरूप के इक्के को पहचानना आसान नहीं। पश्चिम बंगाल में इन दिनों हुमायूं कबीर का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। उन्होंने ममता दीदी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के लिए आईएसएफ और ओवैसी की पार्टी से हाथ मिलाने की तैयारी कर ली है, जिससे ममता दीदी का सियासी गेम बदल सकता है। नौशाद और मीम को साथ लेके मैं लड़ेंगे। हुमायूं कबीर जो है बीजेपी का एजेंट। आपका अधिकार है, पार्टी बनाइए और जीत के आइए। हुमायूं कबीर के बयान बंगाल की चुनावी राजनीति में रोजाना नया भूचाल ला रहे हैं। अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी का गठन करने के बाद उन्होंने नौशाद सिद्दीकी की आईएसएफ और ओवैसी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। नौशाद और मीम को साथ लेके मैं लड़ेंगे। 22 से 17 सीट में हासिल कर लूँगी मुर्शिदाबाद में। मालदा में 12 सीट से 10 सीट में हासिल कर लूँगी, जीत हासिल कर लूँगी। और उत्तर दिनाजपुर में 9 सीट से 6 सीट में जीत का हासिल कर लूँगी। वो मुस्लिमों को किसी का गुलाम न बनने की सलाह भी दे रहे हैं। मुसलमान किसी को और मुस्लिम को गुलामी नहीं करना चाहिए, मुसलमान अल्लाह को गुलामी करना चाहिए। हुमायूं कबीर का बयान से सबसे ज्यादा टीएमसी छटपटा रही है। साथ ही इंडिया गठबंधन के नेता भी तिलमिला गए हैं। हुमायूं कबीर पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगा रहे हैं। आपको अगर लगता है मैं नेता हूँ, मैं तृणमूल को हरा सकता हूँ, आपका अधिकार है, पार्टी बनाइए और जीत के आइए, लड़के आइए, जीत के आइए, देखते हैं। हुमायूं कबीर जो है बीजेपी का एजेंट है। जो मेरी जानकारी है, पश्चिम बंगाल में अब हुमायूं कबीर के भरोसे बीजेपी वहां चुनाव लड़ना चाहती है। हुमायूं कबीर मानसिक रूप से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, वो भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी टीएमसी ही रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता दीदी की पार्टी को मुस्लिमों के 73% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 8% और बीजेपी को 7% मुस्लिम वोट मिले। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी को मुस्लिमों के 75% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी मुस्लिमों पर अपना भरोसा नहीं बढ़ा पाई। फुरफुरा शरीफ पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी की मजार है, जो बंगाल के मुसलमानों के एक वर्ग के प्रमुख पीर है। फुरफुरा शरीफ के धार्मिक नेताओं का बंगाल की 2500 से ज्यादा मस्जिदों पर नियंत्रण है। बांग्ला भाषी मुसलमानों पर फुरफुरा शरीफ का अच्छा खासा प्रभाव है, जिसका अब तक सबसे ज्यादा फायदा भी ममता बनर्जी को ही मिल रहा था। लेकिन पहले हुमायूं कबीर का राज्य में बाबरी मस्जिद की नींव रखना और फिर नई पार्टी का गठन कर चुनावी तैयारियों में जुटना ममता बनर्जी के गेम को खराब कर रहा है। दूसरी ओर इस बार पूरी ताकत झोंकने की कोशिश में जुटी बीजेपी भी विरोधियों को जवाब देने में कसर नहीं छोड़ रही है। और बाबर के नाम पर यह जो ममता दीदी नाटक कर रही हैं टीएमसी के माध्यम से, उस नाटक का पटाक्षेप होने वाला। वहाँ बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, वहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बनेगी। मस्जिद के हम विरोधी नहीं है, कोई मस्जिद बनाना चाहता एक नहीं अनेक मस्जिद बनाए। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर का इतिहास बड़े दल बदलू नेता के तौर का रहा है, लेकिन इस बार टीएमसी से निष्कासित होने के बाद वो कहीं इधर उधर नहीं गए, बल्कि अपनी पार्टी बनाकर पश्चिम बंगाल में पूरे मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करने में जुट गए हैं, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान ममता दीदी का होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।